आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाजरीन, आज मैं N130 के अंदर मौजूद था, जो माजी में N120 हुआ करता था। ये हल्का जो है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का हल्का है। वो पहले भी यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे, लेकिन जब वो नाअहल हो गए थे तो उसके बाद उनकी जो अहलिया थी मरहुमा, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ी यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में, और कुलसूम नवाज साहिबा ने यहाँ से फतह हासिल की थी। बाद में उनकी रहलत के बाद यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात भी हुए। मौजूदा सूरत हाल में मैं उस हलके में सुबह से लेकर रात तक मौजूद था, और मैंने वहाँ पे गहमा गहमी जो अमूमन हुआ करती थी इलेक्शन में, वो कतई तौर पे नहीं देखी। तमाम जो इलेक्शन ऑफिसेज हैं वो बराए नाम दिखाई देते हैं और सुनसान पड़े हैं, कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं है, और अगर कोई मौजूद है तो 4 से 5 अफराद मौजूद हैं। एक हकीकत का तज़किरा करना है जो कैमरे की आंख में आज मैं कैद नहीं कर सका। वो हकीकत ये थी कि मजंग का जो इलाका है वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक इलेक्शन ऑफिस है, जो अब से नहीं है, कोई पिछले 40 सालों से वहाँ पर मौजूद है। कहा यह जाता है कि ये भुट्टो साहब के दौर में बनाया गया था और ये कभी वीरान नहीं पड़ा। आज इब्तदाई तौर पे ये देखने के लिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद का ये हल्का है, वो जो पाकिस्तान में वापस आए हैं और जो पाकिस्तान में तगोदो करना चाहते हैं बेहतरी के लिए, और वो जो फिर से बरसरे इक़्तिदार आने के लिए कोशा हैं, तो उनके जो कारकुनान हैं किस हद तक पुरज़्म है। वहाँ पर 3 से 4 लोग सिर्फ बराजमान थे, खुश अखलाक लोग थे, लेकिन जब उनसे राय ली गई तो उन्हें यह नहीं मालूम कि इलेक्शन होने वाले हैं या नहीं होने वाले। तो उनसे ये पूछा गया कि आपकी पार्टी के लिए तो सारी बिसात इस वक्त बित चुकी है, सारा मंजरनामा आपके हक में दिखाई देता है और अभी भी आप इस हद तक मायूस दिखाई दे रहे हैं। तो आगे से जवाबन उनका ये कहना था कि यहाँ से हमारे जो MPA हैं राना एहसन, वो इस हल्के के ही नहीं है, तो टिकट्स भी इस तरीके से तकसीम की गई है मनपसंद अफराद में कि हम बोल नहीं पा रहे, हमें समझ नहीं आ रही। फिर उनकी एक ये भी राय है कि मौजूदा हमारी जो क़यादत है वो इस वक्त दूसरी पार्टी के ऊपर सिर्फ बहुतान तराजी में लगी हुई है। उसे करना ये चाहिए था कि माजी के अपने कारनामे गिनवाते हुए मुस्तकबिल की हिकमत अमली बयान करती। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारा इख्तलाफ इस वजह से था कि वो लोग सिर्फ दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते थे। खान साहब ने अपने 3.5 साल दौरे इक़्तिदार में सिर्फ दूसरों की किरदार कुशी की है। वो अब अपनी क़यादत से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उनकी क़यादत अब खान साहब के ऊपर या अपने दीगर हरीफों के ऊपर इस वक्त इल्ज़ामात की बौछार कर रही है, और वो मुस्तकबिल की हिकमत अमली नहीं बता रही। इसलिए वो ये समझते हैं कि इलेक्शन की गहमा गहमी अभी हमें नहीं लग रही, हाँ 2-4 दिन पहले जाके हो सकती है। लेकिन इसी ज़िमन में इसका मजीद अहवाल भी आपको बयान करूंगा। आज की खबर मंजर आम पे आई है कि वजारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मुहिम की रोकथाम के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम यानी JIT को तश्कील दे दिया। वजारत दाखिला के इस नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साइबर क्राइम विंग JIT के कन्वीनर होंगे। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है ISI के नुमाइंदे और DIG इस्लामाबाद पुलिस JIT में शामिल होंगे, जबकि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का नुमाइंदा भी उसके अंदर शामिल होगा। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि JIT में शामिल IB और ISI का नुमाइंदा ग्रेड 20 का ऑफिसर होगा। उसी नोटिफिकेशन के मुताबिक JIT मुल्जिमान की शनाख्त करके कानून के कटहरे में लाएगी और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सिफारिशात देगी। नोटिफिकेशन के अंदर यह कहा गया है कि JIT सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाने वालों का पता भी लगाएगी और मजमूम मुहिम चलाने वालों को अदालत के अंदर भी पेश करके चालान पेश किए जाएंगे। इसके अलावा उसी जारी करदा नोटिफिकेशन में जो JIT है वो 15 दिन के अंदर अपनी इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो वजारत दाखिला को इरसाल करेगी। मैं जब से व्लॉग्स बना रहा हूं, मैं उस वक्त से एक बार 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 कही जा रहा हूं कि वो बात जब तक राइज नहीं हो जाती, जब तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, हमको हर गुजरते वक्त में ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ता रहेगा, और इसी तरीके से JITs बनती रहेंगी और इसी तरीके से वक्ती तौर पर इकदाम होते रहेंगे। इसके अंदर अगर मिसाल सियासतदानों को बनाया जाए तो उसका असर कारकुनों की जिंदगी और कारकुनों की जबान तक भी पड़ेगा, लेकिन नहीं होता। जिस तरीके से सिटिंग जजेस के खिलाफ बातें होती ही पहले,
कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर एक्शन होता तो इसकी आज नौबत ना आन पड़ती। उधर इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मेंबर इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन के दरमियान तल्ख कलामी हुई है। इलेक्शन कमीशन में बानी पीटीआई इमरान खान और फवाद हुसैन चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन अदालत के अंदर पेश हुए। दौरान समाअत शुएब शाहीन ने कहा कि हमें नोटिस ही नहीं मिला, आज सुबह हमें टीवी से मालूम हुआ है कि समाअत है। उस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया कि डीडी लॉ आपने नोटिस किया था? डीडी लॉ ने बताया कि उस दिन जेल में तारीख का ऐलान हो चुका था। शुएब शाहीन साहब ने कहा कि केस मुलतवी करने की इस्तदा करते हुए हम फिर यह कहते हैं कि आप हमसे तनकीद का हक भी छीन रहे हैं, बल्ले का निशान भी आपने छीन लिया। अब इलेक्शन के दिनों में हमारे लीडर पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की सजा हो जाएगी। इसके ऊपर वहां पर काफी नोकझोंक हुई है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने शुएब शाहीन को जवाब दिया कि हमने छीना नहीं है, आपको दिया नहीं था। इस केस को 2 साल हो गए, उस वक्त आपकी हुकूमत थी, आपको नोटिस होते रहे, लेकिन आपने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। शुएब शाहीन ने कहा कि अल्लाह करे फैसला आइन और कानून के मुताबिक हो, हमारे अंदर लावा पका हुआ है, हम उसका इजहार ना करें। रहीम यार खान में हमारे वकला के ऊपर पर्चा हो चुका है, हम उसमें भी वावेला ना करें। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने जवाबन ये कहा कि आपके वकला ने हमला किया था, तनकीद होनी चाहिए लेकिन गाली तो नहीं होनी चाहिए। ये केसेस 2021 से पड़े हुए हैं, आपने केस को इतना तूल दे दिया है, जेल में जो हुआ है उस पर हम खामोश रहे। जैसे जवाबदेह ने जेल में किया ऐसा हमने पहले नहीं देखा। हम बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन हमने तहम्मुल मिजाजी से काम लिया। इस दौरान शुएब शाहीन साहब की इलेक्शन कमीशन मेंबरान से तल्ख कलामी होती रही, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने समाअत जो है वो 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। अब आप ये देखिए कि तल्खी इस दौर में कितनी बढ़ चुकी है। मुल्की इदारों को मुकद्दम रखना हमारी जिम्मेदारी है और इदारों का अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी जिम्मेदारी है। कुली तौर के ऊपर हर एक को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। कोई नहीं निभाता तो हम खुद को परागंदा किस तरीके से कर सकते हैं? हमें भी अपनी जवाबदेही करनी है, हमें भी अपना तमाम तर मंजरनामा रोशन करना है और अपने किरदार को वज़ा करना है। लेकिन जब जलसों के अंदर किरदार कुशी की जाती हो, अपने मनपसंद जजेस को आप अच्छे अल्फाज से नवाजते रहें और आपके मुखालिफ जिन्होंने फैसले दिए हुए थे उनको गलत अलकाबाज से नवाजते रहें, तो फिर कारकुनान में भी ये रिवायत तरवीज पाती है। तो सियासतदानों को कटहरे में लाएं, निजाम ठीक हो जाएगा। बसूरत दीगर हर मामले के ऊपर इसी तरीके का मंजरनामा आपको दरपेश होगा। मौजूदा सूरत हाल में जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसे गढ़ समझती है वो बल्ले के निशान के बगैर भी अपने हरीफ से इस वक्त खौफसदा है, तो फिर ये देखिए कि आने वाले दिनों के अंदर जब इलेक्शन होंगे तो अभी एक निशान भी मौजूद नहीं है। उनके कई उम्मीदवार मैदान में और यह भी नहीं पता कि पार्टी की हिमायत किसको हासिल है या पार्टी का वोट बैंक कितना तकसीम होगा। इस सब के बावजूद वो कहते हैं कड़ा मुकाबला होगा। अगर इस सूरत हाल में आप फिर भी कड़े मुकाबले की तवक्को रखते हैं तो ये मान लें कि आपके औसान के ऊपर कोई और हावी हो चुका है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।